यहाँ प्रधान बनाया गया, जिम्मेदारी महिला को दी गई। सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस रहा है और यही वजह की कमान सौंपी गई है। और पदभार संभालते ही यहाँ आपको बताएं कि क्लियर कर दिया गया कि कैसे काम करना है। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी, दिल्ली सरकार में विभागों का बंटवारा हो गया है। जी हाँ, बड़ी जानकारी, शपथ ग्रहण के बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। सीएम रेखा गुप्ता के पास गृह और वित्त विभाग है। वहीं बताएं आपको, प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम, जो कहा जा रहा था कि डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, डिप्टी सीएम बनाया गया है। प्रवेश वर्मा को शिक्षा और पीडब्ल्यूडी विभाग मिले हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा को स्वास्थ्य विभाग मिला है। वहीं कपिल मिश्रा को पर्यटन और संस्कृति विभाग सौंपा गया है। आशीष सूद राजस्व और पर्यावरण मंत्रालय संभालेंगे। तो जो छह चेहरे शपथ ग्रहण में थे, उनको क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है, ये तय हो गया है। मनजिंदर सिंह सिरसा स्वास्थ्य, शहरी और उद्योग मंत्रालय संभालेंगे। इसके अलावा प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया है और उनको भी अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम होने के साथ शिक्षा और पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा स्वास्थ्य की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं सीएम रेखा के पास गृह, वित्त और विजिलेंस है। वही ये पूरा जो विभागों का बंटवारा हो गया, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि शपथ ग्रहण आज होने के साथ ही दिल्ली की मौजूदा सरकार एक्शन में आती दिखाई दे रही है। तो ये बड़ी जानकारी, विभागों का बंटवारा हो चुका है और अलग अलग जिम्मेदारियां अब सभी को दे दी गई। और चलिए सबसे पहले जरा तस्वीर शपथ ग्रहण की भी दिखाते हैं कि क्योंकि वो बड़ा मैसेज देने वाली तस्वीर है। चलिए सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण और दिल्ली में इसी के साथ बीजेपी राज की 27 साल बाद वापसी हो गई है। ये तस्वीरें अपने आप में अहम पद और गोपनीयता की शपथ लेती यहाँ नवी मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता को आप देख रहे हैं। अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना। तो क्योंकि पदभार संभाल लिया है और महिला सशक्तिकरण पर जोर देने वाली भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री महिला को बनाया है, तो क्या उनका प्रोफाइल रहा है, कैसे जमीनी स्तर की नेता रही हैं, कोई इंपॉर्टेंट नेता नहीं है। यानी उन्होंने शुरुआत यहीं से की थी भारतीय जनता पार्टी से, एक कार्यकर्ता के तौर पर, और मुख्यमंत्री तक का सफर कैसे तय किया। चलिए जानकारी जल्दी से आपको दे रहे हैं। 1992 में एबीवीपी में इन्होंने ज्वाइन किया, यानी छात्र राजनीति में सक्रिय रही। 1995 से 96 तक डीसू की अध्यक्ष बनी है। इसके अलावा बीजेवाईएम की दिल्ली की सचिव रही 2003 में। 2004 में बीजेवाईएम की यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा की उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। 2007 में उत्तरी पीतमपुरा वार्ड से पार्षद बनी। पार्षद के तौर पर उन्होंने अपना एक कार्यभार दिया है। वहीं 2009 में दिल्ली महिला मोर्चा की महासचिव भी रह चुकी हैं। 2010 में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य वो बनती हैं और 2012 में पीतमपुरा वार्ड से दूसरी बार पार्षद की जिम्मेदारी वो संभालती हैं। 2015 में शालीमार बाग विधानसभा से चुनाव लड़ती जरूर हैं, लेकिन हार जाती हैं। उसके बाद 2020 में भी भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को मौका देती है और शालीमार बाग से ही मौका देती है, लेकिन फिर भी वो हार जाती हैं, 2 बार हारती हैं। और उसके बाद 2020 में क्या होता है, शालीमार बाग बी वार्ड से वो पार्षद बनती हैं, फिर से पार्षद के तौर पर जिम्मेदारी संभालती हैं। और 2025 में सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि उसी शालीमार बाग से जहां वो 2 बार विधायकी का चुनाव हारी थी, रिकॉर्ड वोटों से जीतती हैं और विधायक बन जाती हैं। और सिर्फ विधायक तक तो अब सीमित भी नहीं रही, अब तो महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं वो दिल्ली की। और यही वजह है कि उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। आपको बताएं कि उनका परिवार बहुत उत्साहित इस दौरान दिखाई दिया। रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता जब मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली तो कितने उत्साहित थे, जरा सुनिए उनसे। बहुत अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, बहुत खुशी भी महसूस कर रहे हैं और एक जिम्मेदारी का बोध भी हो रहा है बहुत, और खुशी बहुत ज्यादा है। हमने तो सबने चुटकी बजा के चेक किया आपस में कि सबके ये अपने साक्षात जो है, मतलब जब ये कंफर्म्ड हो गया तो हमने कहा आपस में, अरे भाई पक्का चेक कर लो पक्का है। तो ये तो हमारा गुड लक है। वादे तो जो पार्टी ने किए हैं, वो जो मोदी जी का विजन है वही मुख्यमंत्री का विजन है, वही रेखा जी का विजन है। तो मोदी की गारंटी को जमीन पर उतारने के लिए टीम रेखा तैयार है। और कौन कौन से चेहरों ने शपथ ली, एक बार आपको जरा तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए, 6 तस्वीरें, प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा, पंकज कुमार सिंह। और इनका विभागों का भी बंटवारा हो चुका है। अभी हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज दी थी, विभागों का भी बंटवारा हो चुका है। जिम्मेदारी आज से ही, यानी जिस दिन शपथ ग्रहण
उसी वक्त से जिम्मेदारी, ये तमाम जो चेहरे आप देख रहे हैं तस्वीरों में, 6 चेहरे ये जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। और अपने आप में ये बड़ी बात है, क्योंकि जनरली क्या होता है, अगले दिन कार्यभार ग्रहण किया जाता है, अगले दिन से काम शुरू होता है, लेकिन दिल्ली में काम आज से ही शुरू हो, ये सुनिश्चित करने के लिए विभागों का बंटवारा आज ही कर दिया गया है। क्या विजन है इन चेहरों का जिन्हें कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया, सुनिए जरा। ये आज शपथ लिया आपने, मंत्री बन गए, एक बड़ी कामयाबी, क्या कहेंगे इस पर? एक बड़ी खुशी का कामयाबी तो इसमें होगी जब हम सारे दिल्ली वासियों के सपने पूरे करेंगे। अपनी सौं चुकण का मौका मिला, सो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मुझे पंजाबी में शपथ लेने का मौका। 12 साल तक साढ़े हक्कां ते डाका मारिया सी अरविंद केजरीवाल ने। मैं पंजाबी नूं कहना चाहुंदा, सलूट आ तुहानूं, तुहाडी हिम्मत सदके मोदी जी ने तुहाडा हक तुहानूं वापस दिता है। तो यहाँ पर प्रतिनिधित्व सबको मिले, इसको लेकर मैसेज दिया गया है। ये जो शपथ ग्रहण हुआ है और ये जो चेहरे शामिल हुए हैं कैबिनेट में, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आप समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन हर चीज को लेकर क्लियर होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये दिल्ली की शपथ है, मैसेज कहां तक जा रहा है, तो आने वाले चुनाव बिहार में, उसके बाद 27 में उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, वहां तक कैसे सीधा मैसेज गया है दिल्ली में यहाँ जो चुनाव हुए हैं और जिन चेहरों को यहाँ जगह दी गई है उससे। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं मोदी का विजन है, आप समझिए। प्रवेश वर्मा, जाट समुदाय को साधने की कोशिश की गई, उन्हें डेप्यूटी बनाया गया है। वहीं रविंद्र इंद्रराज सिंह दलित समुदाय से आते हैं और दलितों को अपने पाले में लाने का प्रयास यहां दिखाई दिया। इसके अलावा अगला चेहरा मनजिंदर सिंह सिरसा, सिखों का प्रतिनिधित्व करेंगे, पंजाब में पैठ बनाने की कोशिश कामयाब होती दिख रही है। अगली जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा के अलावा कपिल मिश्रा, आप समझिए ब्राह्मण समाज से आते हैं और ब्राह्मण जाति पर पकड़ और मजबूत होती यहां इस दांव के साथ दिखाई दे रही है। पंजाब को संदेश देने की कोशिश आशीष सूद के जरिए भी हुई है, पंजाबी है, तो आप समझिए कि जरूर यहां पर शपथ ग्रहण दिल्ली में हो रहा था, लेकिन मैसेज दूर तक जा रहा था। बिहार में पकड़ बनाने का प्रयास जो है वो पंकज कुमार, बिहारी या पूर्वांचली वोटर्स की पकड़ इनके जरिए और मजबूत होती दिखाई दे रही है। तो ये जो चेहरे हैं ये सोच समझ के रणनीतिगत तरीके से उतारे गए हैं। और हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रियंका सीधे जुड़ रही हैं। प्रियंका लगातार सुबह से कवर कर रही हैं, काजल और प्रियंका जरा चल रहे हैं उनके पास, क्योंकि जानकारी ये मिली है कि आप कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पहुंचने वाली हैं यमुना घाट और उसको लेकर तैयारियां हैं। हमारे साथ काजल जुड़ी हुई, पहले काजल के पास ही जा रहे हैं। काजल, जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि बहुत प्रतिबद्ध है नई दिल्ली सरकार, दिल्ली को बदलने के लिए तैयारी के साथ उतरी है और पहले सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है वो यमुना का ही लग रहा है, उसी पर जोर लग रहा है। जी बिल्कुल, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी, और चुनाव में मुख्यमंत्री बनते ही मुख्यमंत्री जो है वो सबसे पहले यमुना घाट आएंगे, जहां पर आप देखेंगे तो आरती की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और थोड़ी देर में यहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंचने वाली हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे एक तरफ तैयारियां हो गई हैं पूजा की, तो दूसरी तरफ ये आप देखेंगे कि यमुना की सफाई लगातार चल रही है, क्योंकि ये नया मुद्दा नहीं है बीजेपी के लिए, ये एक बड़ा मुद्दा रहा है बीजेपी के लिए हमेशा से। चुनाव में या फिर